हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और आजकल हम जो रिसर्च मेथड्स कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गए, कंटेंट एनालिसिस करने वाले हैं। ये रिसर्च मेथड्स में यूज़ होता है, ये भी एक तरह की टेक्निक है। तो जानते हैं क्या होता है कंटेंट एनालिसिस। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रिसर्च विच इज़ ऑफन यूज्ड इन इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजिकल रिसर्च। तो जहाँ पे बहुत सारी व्याख्या करनी होती है तो वहाँ पे ये मेथड को हम लगाते हैं। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स क्लासीफाइंग कंटेंट्स इन सच अ वे एज टू ब्रिंग आउट देयर बेसिक स्ट्रक्चर। तो किसी बेसिक स्ट्रक्चर को निकालने के लिए, है ना, बहुत सारा कंटेंट है उसमें, जब एनालिसिस करते हैं तब निकाल ये मेथड लगाते हैं। कंटेंट एनालिसिस और द टेक्सचुअल एनालिसिस is a methodology in sociology for the studying the content of the communication। तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें जो कंटेंट है उसको जानने के लिए हम इस मेथड को लगाते हैं। अर्ल आर बैबी डिफाइंस, तो अर्ल आर बैबी सोशोलॉजिस्ट हैं, वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं। द स्टडी ऑफ द रिकॉर्डेड ह्यूमन कम्युनिकेशन सच एज बुक्स, वेबसाइट्स, पेंटिंग्स एंड लॉज। ठीक है, ये सारा कंटेंट उसमें, जब हम उसमें बहुत सारे कंटेंट में से अपने मन माफिक जब कंटेंट निकालते हैं उसको पूरी एनालिसिस करके उसको कंटेंट एनालिसिस कहा जाता है। इट डील्स विद क्वेश्चंस लाइक हु सेज, है ना, व्हाट, है ना, टू हुम, वाई, टू व्हाट एक्सटेंट एंड विद व्हाट इफेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस उसमें हम पुटअप करते हैं और फिर हम एनालिसिस करके कंटेंट को निकालते हैं। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है सेमियोटिक्स। While content analysis primarily focuses upon the terms and the words used in spoken or written communication, semiotics deals with the understanding of the signs। जो इसमें साइंस होते हैं इन कम्युनिकेशन में, ठीक है, इसको सीमियोटिक्स कहते हैं। इन्हीं जो इशारे आप एक तरह से कह सकते हैं। इट कैन बी यूज इन कम्युनिकेशन इन कॉम्बिनेशन विद द कंटेंट एनालिसिस फॉर अ डीपर इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं कि क्या इशारा कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ है तो उसमें क्या कुछ इसमें इशारा है, किस और वो अमुक व्यक्ति या जो ऑथर है, राइटर है, वो किस तरफ इशारा कर रहा है, उसको जानने के लिए। ठीक है, उसको सेमियोटिक्स बोलते हैं उस टेक्निक को। और जब हम कर रहे होते हैं कंटेंट एनालिसिस तो ऐसा भी होता है। द टर्म कंटेंट एनालिसिस इज जनरली अडॉप्टेड या अप्लाइड, कह रहे हैं, है ना, to the analysis of written communication, documents or visual material rather than interview data, but the same technique can be applied to the analysis of answers to open-ended questions in survey research। तो ये सही मेथड सर्वे रिसर्च में हम करते हैं, यूज़ करते हैं, और जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनको एक तरह से जानने के लिए रिसर्चर्स create a set of precisely defined categories which highlight the topic under study, and then the content is classified as per the predefined categories. This technique produces quantitative data which can be processed by the computer and analyzed statistically as well। तो इसको स्टैटिक्स के माध्यम से भी हम दर्शाते हैं कितना क्या है एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, यूज़ ऑफ कंटेंट, अब देखिए, this technique produces quantitative data which can be processed by the computer and analyzed statistically as well। तो कंप्यूटर से भी करते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव डाटा होता है क्योंकि इसमें, ओके, जब हम कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इसका यूज़ क्या है कंटेंट एनालिसिस का, वो भी जान लीजिए। टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द एंटीसीडेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए ना एक तरह से अनुमान भी लगाते हैं कई बार हम। दूसरा है टू डिस्क्राइब एंड मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो किसी कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की उसमें जो विशेषता है उसको बताने के लिए हो जाता है। फिर तीसरा बताया टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन, यानी जो उसका प्रभाव हो रहा है कम्युनिकेशन का उसको जानने के लिए भी। हाउएवर कंटेंट एनालिसिस इज समटाइम्स क्रिटिसाइज, इसका क्रिटिसिज्म भी थोड़ा सा जान लीजिए। फिर क्रिटिसाइज एज इन्वॉल्विंग सब्जेक्टिव जजमेंट्स, जिसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स ही हो पाते हैं, विच मे क्रिएट डाटा that are quantifiable but not valid। quantifiable डाटा है बट वैलिड उतना नहीं है। ठीक है, further the output of content analysis is as good as the quality of the input documents used, so the input documents should be carefully chosen। तो input documents पे बहुत सारी चीज़ें content analysis में डिपेंड करती, तो सही उसका जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स का जो होता है, इनपुट डॉक्यूमेंट्स को चूज़ करना सही से, वो बहुत आवश्यक होता है, वरना फिर क्या हो जाएगा, एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगी।
है ना, उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। Further content analysis can decipher only the manifested meanings of the communication and the latent meanings are ignored. तो इसमें जो manifested नहीं, जो जाहिर बातें हैं केवल वही हम जान पाते हैं, लेकिन उसका जो latent meaning होता है यानी जो छुपा हुआ अर्थ होता है उसको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये उसका क्रिटिसिज्म हो गया। कल हम क्या जानने वाले हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को जानेंगे, ठीक है, ये क्या होता है ना, इसके बारे में जानने वाले हैं। फिर हम इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चनर वगैरह करेंगे, ठीक है, इसी तरह इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, इसको एंजॉय करिए, सीख लीजिए जो भी सिखाया जा रहा है, ठीक है। कल मिलते हैं, आनंद से पढ़िए, ऑल दी बेस्ट।